हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल महाराज प्रेमानंद जी की शिक्षा पर स्वागत है। आज हम आपके साथ एक गहन टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। हाँ, मैं मानती हूँ इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हमें नहीं है और शायद जब एक्सपीरियंस हो तब हम आपको बताने के लिए यहाँ ना आ पाए, लेकिन जो हम गरुड़ पुराण के अनुसार और अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी ऐसी घटना बीत चुकी है, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो बना रही हूँ। अन्यथा मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है ये वीडियो बनाने का। आत्मा का परमात्मा से मिलन के कुछ मुख्य तथ्य जो हमें गरुड़ पुराण के अनुसार पता चलते हैं। यह वह यात्रा है जो हमें ज़िंदगी की सबसे आखिरी पड़ाव पर करनी पड़ती है, और यहाँ ना तो हमारा परिवार साथ होता, ना कोई यार दोस्त। मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा हमारी आत्मा को यमलोक लेकर जाया जाता है, जहाँ यमराज के द्वारा हमारे कर्मों के चयन के आधार पर, जो हमारे कर्म होते हैं, अच्छे के आधार पर स्वर्ग और बुरे के आधार पर नरक का चयन किया जाता है। यमलोक यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक लेके जाई जाती है, जहाँ कर्मों के आधार पर न्याय होता है। जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रही थी कि वहाँ हमने जो अपनी ज़िंदगी में कर्म किए हैं, उनके आधार पर हमारे स्वर्ग और नरक का चयन किया जाता है। कर्मों का लेखा जोखा। यमलोक में आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जो एक किताब के रूप में होती है, जिसमें हमारे जन्म से मृत्यु तक के सुख दुख बुरे अच्छे कर्म दिखाए जाते हैं, जिसके आधार पर हमें सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, उसका लेखा जोखा होता है। स्वर्ग या नरक, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे कर्मों के आधार पर चयन होता है कि हमें नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। 13 दिन तक घर में। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है और पिंडदान से उसका सूक्ष्म शरीर बनता है। जी हाँ, जैसे आप सभी को पता है कि जब तक आत्मा की 13वीं नहीं हो जाती तो कहा जाता है कि हम आत्मा हमारे आसपास ही है। 13 दिन तक वो अपने ही घर में रहती है। जब उसका पिंडदान नहीं होता, जब तक उनका सूक्ष्म अदृश्य शरीर नहीं बनता, तब तक वो घर में ही रहती है। यमलोक की यात्रा। 13 दिन बाद आत्मा फिर से यमलोक की यात्रा करती है और अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। मोक्ष। कुछ आत्माएं जो अच्छे कर्म करती है मोक्ष प्राप्त करती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। हाँ जी, ये हमारे कर्मों पे के आधार पर होता है। अगर आप जितने अच्छे कर्म करोगे, जितने पुण्य कमाओगे, आपको उतने ही जल्दी मोक्ष प्राप्त होगा। तो हाँ, मत किया करो किसी गरीब को परेशान, मत मारा करो किसी बेजुबान को, अपने कर्मों से डरो। मैं तो यही बात बोलना चाहूँगी। और अगला टॉपिक है हमारा अकाल मृत्यु। गरुड़ पुराण के में अकाल मृत्यु को भी समझाया गया है और आत्महत्या को एक बड़ा पाप माना गया है। अकाल मृत्यु सिर्फ आत्महत्या को नहीं बोल सकते हम। जो एक्सीडेंट होते हैं, कोई किसी का मर्डर कर देता है, या फिर जो अकाल मृत्यु होती है, जो मृत्यु से पहले मृत्यु हो जाती है, जो हमारे कर्मों में नहीं लिखी होती, जो हमारे कर्मों की चोट पहले लग जाती है, उम्र से पहले हो जाती है, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अकाल मृत्यु करने वाले के भी अच्छे काम नहीं होते ये, और जो किसी को मार देता है वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती। तो अपने कर्मों से डरो और कर्म वही करो जो आगे जाकर आपको स्वर्ग का मुंह देखने को मिले। यमलोक के 16 नगर। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के 16 नगर का वर्णन भी किया गया है, जहां आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार गुजरना पड़ता है। धरती पर आपने कई शहर एवं गांव देखे होंगे, लेकिन धरती से अलग भी एक दुनिया है, जहां दुनिया को छोड़ने के बाद मनुष्य को जाना पड़ता है। इस दुनिया में व्यक्ति खुद नहीं जाता, बल्कि यम के 2 भयानक दूत लेकर जाते हैं। जितने भयानक यम के दूत होते हैं, उससे भी भयानक और खतरनाक यहाँ के लोग होते हैं। इन गांवों की संख्या एक नहीं बल्कि पूरे 16 है, और जीवन में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्ट का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। इन भयानक गांवों के बारे में गरुड़ पुराण विस्तार से वर्णन किया गया है। इन गांवों के नाम हैं सौम्यपुर, सोरीपुर,
गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रोंचपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपदपुर, सुखपुर, नानकंद्रपुर, सुतपत भवन, रौद्रपुर, पयोनवर्षणपुर, सीतागढ़पुर और बहुभीतिपुर। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में कहा है कि इन गांवों के मार्ग में ना तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और ना ही आदि चीजें, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। मार्ग में प्रलयकाल के समान कई सूर्य चमकते हैं, जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। दूसरा अंक, मरने के बाद आत्मा को कितना पैदल चलना पड़ता है। इस मार्ग में एक असीपत्र नाम का वन है। इस वन में कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा करते हुए प्रेतात्मा कभी मलमूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरना है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटाता है। तो जी ये वो चीज़ें थी जो मैंने गरुड़ पुराण के अनुसार आपको बताई है और अपने आसपास देखी है। लेकिन मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि ये कोई कथा नहीं है, ये कोई वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरी मन की बातें हैं। आप ऐसे कर्म मत करिए कि आगे आपको जाके उसका भुगतान नहीं किया जा सके। आगे जाके आपको ये लगे काश यहाँ मैं कुछ अच्छे कर्म कर लेता, जिससे मेरी ये यात्रा बहुत सरल और आसान हो जाती। कई लोग क्या करते हैं, बेजुबानों पे हाथ उठाते हैं। क्यों भाई, आप अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप किसी जुबान वाले किसी आदमी, अपने से बड़े आदमी पर हाथ उठा के देखिए, अगर कोई आपसे पिट ले तो। और दान, अपने दान ऐसे कीजिए, किसी गरीब को कीजिए और गुप्त दान कीजिए। वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आप कैमरा लेके कहीं जाकर खड़े होते हैं, 4 कंबल दे देते हैं, 2 रोटियां दे देते हैं, वो कोई दान नहीं होता। दान करना गुप्त दान कीजिए और किसी ऐसे ज़रूरतमंद को कीजिए जिसको उस चीज़ की कदर हो। आपके कर्मों में वो चीज़ जुड़े कि हाँ मैंने यहाँ ये दान किया है। माता पिता की सेवा, बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर जाके सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, मेरे गुरु फलाना ढिकना कुछ भी है। लेकिन मैं मानती हूँ माता पिता के सेवा से बड़ा कोई गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई दान नहीं। अगला टॉपिक है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, आज के टाइम में बेटों के चक्कर में, अपनी वंश बेल बढ़ाने के चक्कर में बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, जो कि जीवन का सबसे बड़ा पाप है। मैं इसको बहुत गलत मानती हूँ। जब आप बेटी को ही पैदा नहीं करोगे तो कैसे आपका की वंश बेल बढ़ जाएगी। बेटी है तो बेटा है, बेटी है तो ये संसार है, वरना कुछ नहीं। हाँ, उससे अगला है अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई। ये भी बहुत गलत है। जो लड़की आपके साथ शादी करके आती है, आप उसका अपमान करते हो तो सोचिए ये कहाँ से अच्छी चीज़ हो गई। जिसको आप घर में लक्ष्मी का रूप देते हैं, उसके साथ आप मारपीट करते हो तो कहाँ की अच्छी चीज़ हो गई। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये मन की बात और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा मेरी कोई मांग नहीं है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।